ये है हमारा रात का आशियाना। हम यहाँ ठहरे हुए, जूतों का हाल देखो ठंड के मारे। अगर टूट के पे अंदर की तरफ घुस गया, इधर खाई इधर पहाड़ और ये रोड उतरी। पूरे शरीर का, बाइक का एक एक अस्थि पंजर ढीला हो गया है। और ये साहिल है ना, ये देखो इसकी शक्ल देख लो, 12 बजे के तौरों की शक्ल पे। ओ भाई साहब, ऐसी स्थिति हो रही है, बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। और हमारे साहिल ने भी ब्लॉग बनाया, मैं इसकी बात सुन रहा था तो वो हंसी आ रही थी। आज पादुम जाएंगे, 25 किलोमीटर की राइड है और 4 से 5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। अब आप बताओ कि क्या होने वाला है। देखो, जब बोलता हूँ ना तो सिर में दर्द चालू हो जाता है। और हम कहाँ ठहरे हुए हैं मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। और रात को करीब 3 लोगों का एक ग्रुप और मिल गया, बहुत शानदार बंदे थे और उनके संग अब आगे की राइड प्लान की हुई है। अब उनके संग चलेंगे। अभी पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस राइड है। कितनी वाटर क्रॉसिंग हो गई और बाइक जो समझ लो पानी में घुस गई। आपके प्यार की बदौलत, सही बता रहा हूँ, कभी नहीं चलाई ऐसी बाइक। आपके प्यार की बदौलत पहली बार ना कोई दिक्कत आई, ना कहीं गिरे पड़े, सब आराम से आ गए। और कल तक ये परेशान थे कि टाइम नहीं था और नींद आ रही थी। रात भर नींद नहीं आई है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बैठ जाता था, सो जाता था, बैठ जाता था, सो जाता था। मतलब लगा ही नहीं कि मैं सोया हूँ। या तो ये ऑक्सीजन कम हो सकती है यहाँ पे इस वजह से, या और कुछ रीज़न हो इस वजह से। एक टेंट जिसमें हम ठहरे हुए हैं ना, अब इसमें हवा फवा का कोई सिस्टम नहीं है आने का, इस वजह से। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी बहुत शानदार होने वाला है, आप देखना और बने रहना। चलिए तो इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम ठहरे हुए कहाँ हैं। लो जी, ये है नज़ारा। हम यहाँ ठहरे हुए हैं, सामने टेंट लगे हुए हैं, बाइकर्स की बाइक्स खड़ी हुई हैं। और अब बाहर चल के दिखाता हूँ कि हम बैठे हुए कहाँ थे और इस तरीके की सिचुएशन में हम यहाँ सोए। चलो आ जाओ जी। ठंड के मारे जूतों का हाल देखो, ठंड के मारे। ये बाहर रखे हुए थे, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। ये है हमारा रात का आशियाना और ये है यहाँ का नज़ारा। जैसे पिछले ब्लॉग में भी आप देख चुके थे, आप भी देख लो। तो स्थिति ये है, बोलते बोलते सांस फूल जाती है और पता नहीं क्या यार, रात भर नींद नहीं आई है, बड़ी बेचैनी भी रही है। अब क्यों, क्या, कैसे, राम जाने। राइड फिर से स्टार्ट होगी, 8:30 बजे निकलेंगे और 25-30 किलोमीटर चलना है और 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। तो अब की बार थोड़े से ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, एक दूसरे की सपोर्ट रहती है। चलिए, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ मेरे ठिठुर रहे हैं बुरी तरीके से, बहुत ही। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो, ये लक्कड़ हो गए, ये अकड़ गए, ये सब अकड़ गए यहाँ पे ठंड के मारे। बाइक देख लो, सारी भरी हुई है, पूरी तरीके से लदी हुई है मेरी लाडो। और ये देखो क्या हाल हो गया मेरी लाडो का। परफॉर्मेंस वाइज दोनों बाइक बहुत शानदार। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और हमने सारे इनर लाइनर आउटलाइनर सारे पहन दिए हैं। तो 500 रुपये कैंपिंग के लिए उन्होंने, हम दोनों 500 रुपये में रात को रुक गए। ब्रेकफास्ट, खाना पीना, छोटा मोटा हल्का फुल्का सब मिल जाता है यहाँ पे। आप आराम से वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। अपना कैंप भी लगा के आओगे तो 300 रुपये उन्होंने वहाँ कैंपिंग लगाने के लिए थे। जो काम चल रहा है ना, ये कुछ दिनों बाद, 1 आध साल में ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर यहाँ रोड शानदार बन जाएगी। तो जो अब ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है ना, वो सब बंद हो जाएगा। बात ये है, सफ़र जारी है, ऑफ रोडिंग है, टोटली रोड का पता नहीं है। आगे वाटर क्रॉसिंग क्या मिलेगी, कैसा मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी, अब रेगिस्तान तो मिल गया थोड़ा बहुत। थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा, ध्यान भटका और फूटा मटका तो नज़र नहीं हटनी चाहिए रोड पे से। बाकी आप देख लो, ये पहाड़ है चारों तरफ शानदार वाले। गर्मी लग रही है अब राइडिंग गियर्स में। वहाँ तो ठंडक थी इतनी भयंकर कि मर गए होते, और यहाँ गर्मी हो गई। मतलब कुछ ही किलोमीटर में, किलोमीटर भी क्या, 2-1 किलोमीटर ही हुआ होगा, 2-3 हुआ होगा मुश्किल से, 2-3 किलोमीटर में ही ऐसी स्थिति हो गई है। बहुत शानदार राइड हो रही है, धूल उड़ रही है, धुआंधार उड़ रही है धूल।
ये देखो, अब पता नहीं कहाँ पहुँचेगी आज हमारी लाडो। तो ट्रक निकल जाए तो फिर निकलते हैं। हाँ, अब यही देखना बाकी है। पत्थर चिकने हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है, पत्थर चिकने हैं। ओ तेरी गिरी 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 गिरी। ओ तेरी, ओ माय गॉड। ओ भाई, यहाँ हो रही है एंट्री, और इसको एंट्री कराने के बाद ही चलेंगे आगे। तो ये जंस्कार का चेक पोस्ट था, और यहाँ पर एक सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी है, पैसा वैसा चार्ज नहीं करते हैं। सिर्फ ये रहता है कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, और छोटे छोटे से मकान बने हुए हैं। एक छोटा सा गांव है एक्चुअली। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से हो चुका है कंप्लीट। तो चेक पोस्ट को क्रॉस करके फिर हम दोबारा आगे निकल लिए हैं, और राइड फिर से स्टार्ट हो चुकी है। पानी के नीचे क्या है ये पता नहीं चलता, सबसे बड़ी बात ये है। पीछे चलने का एक फ़ायदा है बस कि आगे वाले की पता रहती है कि कहाँ से ले जा रहा है और कहाँ क्या दिक्कत है। देखो ये पत्थर ही पत्थर है और कुछ है ही नहीं। ओ तेरी, ब्रेक ना लग रही। ओ यार साहिल, यही तो वो ब्रेक वहाँ पे जाके अड़ो। अब अगर टूट के पहिए के जाके अंदर की तरफ घुस गया है, और ये ध्यान नहीं दिया, पूरा फट गया है अगर। चलो एनीवे, टाइम से पता चल गया, नहीं तो ये बहुत नुकसान करता। उसकी जो पत्ती है वो टूट गई है, उस वजह से ये हगर टूट के ऊपर की तरफ घूम गया। चलो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटली सूखे पहाड़ हैं, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पहाड़ों पर भी सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, कच्चे पहाड़ हैं, मिट्टी है और पत्थर है बस। साइलेंसर की आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, कोई इशू नहीं है, चलनी चाहिए बस। बाकी कल कुछ टूट फूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइक चलती रहनी चाहिए। समस्या वो नहीं आनी चाहिए बस कि खड़ी हो गई। ब्रेक डाउन आराम से ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ब्रेक डाउन में दिक्कत आती है, सब परेशान होते हैं फिर। संग साथ जो भी जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। इधर खाई, इधर पहाड़ और ये रोड। ओह माय गॉड, नजर हटी, दुर्घटना घटी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसी ऑफ रोडिंग की आशा नहीं थी जो अब हो रही है वो थी। गिरते गिरते बची है, वो उठती नहीं फिर मेरे पे, गिर जाती ना, उठती नहीं मेरे पे। तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग हो रही है, हाथ दर्द कर रहा बुरी तरीके से। रेगिस्तान आ गया, रेगिस्तान। इस पर भी स्लिप मार जाती है बाइक, और मुझे डर है कि अगर मान लो स्लिप मार के गिर भी गई ना तो उठाने वाला पैदा नहीं होगा, कोई है ही नहीं। कोई इंतज़ार करना पड़ेगा पीछे से कोई आए, क्योंकि आगे वाले भाई साहब तो जा चुके, नेटवर्क आ नहीं रहा, फ़ोन होगा नहीं। ओह बात करते करते यार, मिट्टी मिट्टी है बस, और कुछ है ही नहीं। देखो मिट्टी के पहाड़ है ये, रेत ही रेत आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है। अब आराम से चलाऊंगा। कैसी कैसी जगह से जा रही है लाडो, ये देखो बिल्कुल रेत है, रेत में तो संभाल के चलानी पड़ेगी।
रेत के पहाड़ हैं ये, रेत सारा रोड पे आ गया है। अब हो रही है रेत क्रॉसिंग। पैरों में रेत ही रेत लग रहा है, दोनों पैर नीचे लटका रखे मैंने। ओतरी ओतरी ओतरी, नहीं 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 नहीं। सांस ले लूं पहले। कम से कम 1-1 फुट रेत है, देखो क्या हाल हो रहा है। 1-1 फुट रेत है देखो। भाइयों और बहनों, बस यूँ समझ गनीमत थी कि गिरी नहीं। और देखो ये स्थिति है बाइक की, बैंड बज रही है, स्थिति नाजुक। चलो जी, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे। अब जेसीबी वाले भाई साहब रोड बनाएंगे थोड़ी सी हमारे लिए, तब हम निकल पाएंगे। ये देख लो जी, सकल 12 बज गए हैं। और 12 इसीलिए बज गए हैं, हम सुबह चले थे वहाँ से 10:30-11 बजे, और यहाँ पहुँचे थे हम मेरे ख्याल में शायद 2-2:30 बजे पहुँचे थे। और 25 किलोमीटर का पैच इतना भयंकर था, जैसे आपने देखा होगा कि ये रोड तो गलत कह दिया, रास्ता रोड था ही नहीं, कुछ पता नहीं क्या था। और पूरे शरीर का, बाइक का एक एक अस्थि पंजर ढीला हो गया है, हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, अब हम कहाँ रुक गए हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ। और हम हैं अभी पूर्णे हैं हम, और यहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही है, चारों तरफ पहाड़ है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कच्चे पहाड़ है, मिट्टी है और गिट्टी है और कुछ नहीं है। रोड भी ऐसी थी। ये पीछे देख रहे हो ना आप, ये होम स्टे है, और यहाँ पर हमने स्टे किया। धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये मेरे चारों तरफ का नज़ारा है, सूरज एकदम पूरी तरीके से मेहरबान हो रहा है। ये देखो, ये चारों तरफ मेरे नज़ारा है, और ऐसे यहाँ पे हम टिके हुए हैं। अच्छा, अब अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, कमरे का क्या हाल है। कमरे के हाल को देख लोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति हुई है सबकी। सारे जितने भी हम 5 बंदे हैं, उन्होंने सारे ऐसे फेंक दिए कपड़े, और ये सब थक गए हैं, सब बुरी तरीके से थक गए हैं। और किया क्या हमने, आए, रूम देखा, ये होम स्टे मिला हमको, इसमें हम रुक गए। होम स्टे देखो पीछे कैसे है, ये बेचारा बिल्कुल ऐसे होम स्टे होते हैं यहाँ। सादा जीवन उच्च विचार, है ना, ऐसे छोटे छोटे उन्होंने ये भी लगा रखे हैं। तो मज़ेदार बात ये है कि इससे आगे जा नहीं सकते थे, क्योंकि इससे आगे करीब हमें 70 किलोमीटर और जाना पड़ता पादुंग पहुंचने के लिए, और बीच में कुछ नहीं मिलता, ये 100% श्योर था। तो ठीक है, आए, सामान पटका, मतलब हिम्मत नहीं थी। साहिल तो उठ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठाया मैंने, हिम्मत नहीं थी। जाके नहा के खाना खाया, कि भूख लग रही थी बहुत तेज। नहा के खाना खाते ही ऐसे सोए, और अभी जगे हैं। हमें टाइम तो पता नहीं कितना बज रहा है। तो ये है सीन। अब नीचे चलते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। मैं नीचे चलता हूँ यार, भैया से मिलाता हूँ मैं आपको। ये हमारे भैया
अब से पहली बार पूछूंगा, 2 का नाम पता है, तीसरे का नाम नहीं पता है। कौन से का नाम नहीं पता बताओ। ये लाला साथ में बिल्कुल। सोच रहा था बिगाड़ो कुछ ना। लाला साहब नहीं जो नाम है वही बताया। ये नितिन भैया है, ये गिरी हुई बाइक वाले विकास भैया। गरीब भाई गरीब भाई वाले भाई पूरी तरह ले लिया। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। ये नितिन भैया हैं, धीरज बहुत अच्छे भैया हैं। ये विकास भैया हैं और धीरज सोनी। धीरज सोनी है इनका नाम। ये भी बहुत अच्छे भैया हैं और तीनों को हमने ज्वाइन किया है और यात्रा बहुत शानदार चल रही है। चलिए तो अब चाय पीते हैं और थोड़ा बहुत फिर गुफ्तगू कर लेते हैं। खाना वाना खा के दोबारा रूम में आ चुके हैं छोटे से में, और सभी भाई आज इतनी बढ़िया राइडिंग करके आए कि सभी हेलमेट को ले लेके बैठ गए। सभी के हेलमेट सफाई चल रही है। हमारे साहिल भैया भी लगे हुए हैं, हमारे नितिन भैया भी लगे हुए हैं, विकास भैया भी लगे हुए हैं। हाँ धीरज भैया तो पता नहीं कौन से थोड़े आलसी हैं, वो कल देखेंगे क्या करना हाँ, लग रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अभी तो ऐसा ही सीन चल रहा है, बाहर हो गई है ठंड, तो अब यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग की भी कोई पॉइंट नहीं है। अब सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, डाटा कैसे ट्रांसफ़र करें, और राम ही जाने कल क्या होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करता हूँ और कल फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे नए ब्लॉग से। तो टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।